जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 3 से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भैया, प्रतिरोधकता। क्या प्रतिरोधकता, जिसे दुष्ट और पापयोगी भाषा में बोलते हैं भैया रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी, हाँ भैया, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भैया ये वेरी मोस्ट है। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है प्रतिरोधकता और कहाँ से आया? सुनो भैया, प्रतिरोध जानते हैं, रेजिस्टेंस। क्या होता है भैया? प्रतिरोध। हाँ भैया, वेरी सिंपल, सब जानते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट होती है ना, इलेक्ट्रिक करंट, हाँ विद्युत धारा, उसके करंट, उसके मार्ग में जो भी हमारा अवरोध उत्पन्न होता है, जो अवरोध होता है ना, वही हमारा प्रतिरोध वाला है, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं भैया। रेजिस्टेंस बोलते हैं, दुष्ट पापयोगी भाषा में बोलते हैं ना। हाँ भैया, अब ये क्या होता है? ये हमारा सिंपल आर होता है। अब ये आता है कहाँ से? ओम नियम से तो हमारा V/I होता है, ठीक है। बट रियलिटी में इसकी जो वैल्यू होती है वो पता कितनी होती है भैया? बताओ भैया, तुम बताओ, फिर हम बता दें। पता कितनी होती है? ml Ne² A टाउ, ये हमारी वैल्यू होती है रियलिटी में। रेजिस्टेंस हमारा किस पर डिपेंड करता है? लंबाई पर, उसके तापमान पर, टाउ, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बोले तो n पर। तो भैया सिंपल से पॉइंट है, ये हमारा रेजिस्टेंस होता है और ये हमारा ओम नियम से आता है भैया, ठीक है भैया। और इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक भैया, मात्रक, हाँ मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है ओम। ये सिंपली हम इस सिंबल से लिखते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है भैया। हाँ, इसकी बीमा क्या होती है? बीमा भैया, बीमा देख लो भैया, बीमा R होती है हमारी क्या? V/I, ठीक है भैया। हाँ बिल्कुल सही बोले। तो B का क्या होता है? V होता है W/Q, विभवांतर। हाँ भैया, W/Q, और I QIT इंटू QIT। तो भैया इस तरह से हम अगर बेमा निकालना चाहेंगे इनकी तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है भैया, देखो कार्य की होती है हमारी ml² T−2, ठीक। एक हमारा T और आ गया, क्योंकि समय को हम T से लिखते बेमा होती है। और आवेश की थी AT, लेकिन यहाँ पर हमारा स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आ जाएगा। और टोटल मिला के, कुल मिला के जो हमारी इसकी जो बेमा है ना, बेमा किसकी? प्रतिरोध की, टोटल मिला के आती है हमारी ml²। T हमारे एक नीचे इनवर्स था, ठीक है, T² है, और ऊपर हमारे एक स्क्वायर है। तो भैया होगा क्या? क्या होगा भाई? ये भी इनवर्स ऊपर पहुंच जाएगा, हाँ पहुंच जाएगा। और एक हमारी ये प्लस का है, तो भैया क्या हो है बताओ? मैं टोटल वैल्यू को बताओ, टोटल वैल्यू बता दो। ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा T⁴, और ये हमारा प्लस का है तो वह होगा क्या? T⁻−3, ठीक। और हो जाएगा हमारा एक का इनवर्स स्क्वायर। बस ये होगी हमारी बीमा, किसकी? इस प्रतिरोध की, आर की। वेरी सिंपल है भैया, वेरी सिंपल, ठीक है। ये हमारा प्रतिरोध होता है। डिटेल आपके पास आ चुके हैं प्रतिरोध की। अब बात करते हैं चालकत्व, कंडक्टेंस, विद्युत चालकत्व। ये क्या होता है भैया? विद्युत चालकत्व, कंडक्टेंस। अभी लिंक कर रहे हैं, वेरी सिंपल, इजी तरीके से, बहुत इजी तरीके से प्रतिरोधकता आ जाएगी, ठीक है। ये क्यों बता रहे हैं अभी पता चल जाएगा। विद्युत चालकत्व बोलो तो कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ठीक है भैया, ठीक है। इसको हम G से लिखते हैं, G से। और ये क्या होता है कि जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध, इसका जस्ट उल्टा होता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है हमारा क्या? विद्युत चालकत्व। विद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम कहलाता है वो विद्युत चालकत्व होता है भैया। तो होगा क्या? 1/R, ठीक है भैया, समझे बाबूआ? ये होता है हमारा विद्युत चालकत्व। बात करते हैं इसके मात्रक की, मात्रक की। हाँ, तो भैया इसका मात्रक अगर इसका ओम है तो हो जाएगा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स हो जाएगा। हाँ, या हम ओम लिखते हैं ना, ओम रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन हमारा होगा क्या यहाँ पर? यहाँ पर होगा MHO, महो, ठीक है भैया। ये हमारा इसका मात्रक हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या हमारी जो विद्युत चालकत्व है उसकी यही वैल्यू है? हाँ वैसे फॉर्मूले के हिसाब से ये है, लेकिन वास्तविकता में अगर रेजिस्टेंस निकालना चाहे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दो भैया, 1/, ये ml हो जाएगा नीचे, और ये Ne² A टाउ ऊपर पहुँच जाएगा, Ne² A टाउ। तो भैया टोटल कुल मिला के जो हमारी G का मान आएगा विद्युत चालकत्व का, A टाउ/ml, ये हमारा G की वैल्यू आ जाएगी भैया, समझे? समझ गए। अब बात करते हैं अगर इसकी मात्रक की, किसकी? विद्युत चालकत्व के मात्र बीमा की, सॉरी, जो बीमा होगी ना, बीमा बिल्कुल सिंपल है भैया,
देखो ये नीचे आ जाएगा, क्या आएगा P1 अपॉन एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यू ए इनवर्स स्क्वायर। ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस की विमा है। अब बात करते हैं हमें निकालने है जी की विमा। हाँ भैया, तो क्या करें, सिंपल है भैया, इसको जस्ट उल्टा कर दो तो हो जाएगा एम इनवर्स एल इनवर्स स्क्वायर टी प्लस का क्यूब, और आ जाएगा हमारा भैया ए कहाँ से आ गया, हाँ है क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं है, और ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये हमारी किसकी, विद्युत कंडक्टेंस की, बोले तो विद्युत चालकत्व की क्या विमा आ जाएगी। तो प्रतिरोध और चालकत्व दोनों हुआ क्लियर, वेरी सिंपल एंड इजी तरीके से। ठीक है भैया, ठीक है। अब बात आती है हमारे प्रतिरोधकता की। हाँ भैया, इसकी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले सकते हैं, वेरी सिंपल है भैया। ठीक है, और अब क्या करना है, अब क्या करना है, प्रतिरोधकता बतानी है भैया, प्रतिरोधकता। ठीक है भैया, हाँ, तो क्या करें भैया, चलो देख लेते हैं कि क्या होगी हमारी प्रतिरोधकता। ठीक है भैया, ठीक है भैया जी, बात करते हैं प्रतिरोधकता की, प्रतिरोधकता की। हाँ भैया, भाई सिंपल है। देखो भैया, जो हमारा प्रतिरोध होता है ये होता है हमारा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, प्रतिरोध हमारा डिपेंड करता है किस पर, चालक की लंबाई पर। ठीक है, और चालक की प्रकृति पर, उसमें प्रति एकांक मतलब एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, चालक की प्रकृति पर, ठीक है भैया, ठीक है। और बात करते हैं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। कौन सा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जानते हैं सब, हाँ। बात करते हैं उसके ताप पर, है भैया, हाँ। ये इस पर हमारा प्रतिरोध डिपेंड करता है। अब मान लो किसी चालक का प्रतिरोध आर है ना, आर, वो हमारा चालक है, उसकी एल लंबाई है, लंबाई एल है। ठीक है भैया, हाँ, और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमारा ए है। ठीक है भैया, ठीक है, सिंपल है। ठीक, तो होता है कि कोई भी चालक है उसका जो प्रतिरोध आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी लंबाई के। जितना ज़्यादा चालक होगा, जितना लंबा चालक होगा, उसमें उतनी ज़्यादा रुकावट आएगी धारा के मार्ग में। ठीक है भैया, ठीक है। मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, दे दिया। अब जो इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, मतलब कोई चालक है, इस जैसे ये वाला हमारा, इससे अगर पानी बहाओगे तो भैया क्या आसानी से निकल पाएगा, बहुत इतने मोटे पाइप से पानी डालोगे तो निकल पाएगा आसानी से, नहीं। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दोगे और बढ़ा करोगे तो आसानी से निकल सकता है, सिंपल है भैया। तो क्या होता है कि जो हमारा प्रतिरोध होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। इक्वेशन नंबर 2 दे दो, सिंपल है भैया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख दो, समीकरण 1 और 2 से अगर जमा के लिखते तो हो जाएगा L अपॉन ए। ठीक, अब ये जो अनुक्रमवादी का जब सिंबल हटता है भैया, तो भाई पता क्या आता है, तो है हमारा R इजिकल टू रॉ L अपॉन ए। बस सिंपल, आ गया आंसर आ गया भैया। तो रॉ आ गया, ये जो रॉ है ना, रॉ ये ही तो है भैया, क्या भैया, क्या यही तो है हमारा प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी, हाँ, जिसकी वैल्यू होगी हमारी क्या, आर ए अपॉन एल। बस आ गए, सिंपल है, आ गया भैया, आंसर तो आ चुका है हमारा। हाँ भैया, हाँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम निकाल चुके हैं प्रतिरोधकता का मान, आर ए अपॉन एल, ये हमारा प्रतिरोधकता होगी। बट हमारे जो प्रतिरोधकता है ना, ये ना तो हमारे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है और ना ही लंबाई पर। अभी बताएंगे ये किस पर डिपेंड करेगी। ठीक है भैया, जो प्रतिरोध, चलो इसको डेरिवेट जरा निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला निकालते हैं भैया। देखो भैया, हमारा आया एल आर ए अपॉन एल, रॉ इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। जरा प्रतिरोध की वैल्यू रखियो, रियलिटी वाली है, रख ले, हाँ बिल्कुल रख लो, क्यों ना रख लो। तो आएगा रॉ इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमारी है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टा। ठीक है, ये हमारा ए आ जाएगा और ये हमारा एल आ जाएगा। ये चीज़ अलग, हमने सिर्फ आर की वैल्यू रखी है, ये वाली, ठीक है, प्रतिरोध की, जो हमने डेरिवेट करके निकाली थी। अब ए से ए उड़ गया, एल से एल उड़ गया, तो प्रतिरोधकता का जो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला आया वो आया एम अपॉन एन ई स्क्वायर टा। समझे मामूगा, कहाँ समझे कि जो हमारी प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी है, वो किस पर डिपेंड करती है, किस पर। अब देख लो ना, चल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो भैया वही है, सीमित है, नियत है, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान तो सीमित है, लेकिन
बात करते हैं एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। हाँ भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भैया, किसके किसके, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। पहली चीज भैया, पहली चीज मिल गई। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या एकांक आयतन में ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी कम होगी, अगर ये ज़्यादा है भैया तो ये कम होने वाली है। ठीक है भैया। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो भैया सेम रहता है सब पर, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो। बात करते हैं टाउ की, भैया टाउ किस पर डिपेंड करता है, ये होता है विश्रांति काल, और ये किस पर, ताप। तो इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाउ के। अगर ये बढ़ेगा तो भैया ये घटेगा, सिंपल है। अब ये बढ़ेगा कैसे, अगर आप ताप बढ़ाओगे, ठीक है भैया, हाँ ये हमारा टेम्परेचर है, अगर आप ताप बढ़ाओगे तो टक्कर जल्दी जल्दी होगी, और जल्दी जल्दी होगी तो हमारा टाउ ये कम होगा। अगर ताप बढ़ाओगे तो भैया ये घटेगा, विषांत काल घटेगा, और जब ये घटेगा तो फिर ये बढ़ेगा। ठीक है बाबूआ। तो भैया ये टेम्परेचर कैसे हुआ, ये टेम्परेचर कैसे हो गया भैया, बताओ बताओ, ताप की कैसे होगा। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो विषांत काल बढ़ेगा, सॉरी विषांत काल घटेगा। अगर विषांत काल घटेगा तो भैया क्या होगा, क्या होगा, वैसे हमारा टाउ है, टाउ कम होगा तो ये बढ़ेगा, और ताप हमारा बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, ताप। यहाँ पर टाउ की बात हो रही है, बोले तो विषांत काल, और विषांत काल कैसे, ताप पर डिपेंड करता है कि अगर भैया इलेक्ट्रॉन की टक्कर जल्दी जल्दी होने लगी ताप के बढ़ने से, तो भैया ये कैसा होगा, ये कम होगा, और जब ये कम होगा तो फिर ये बढ़ेगा। समझे बाबूआ, ये हमारा प्रतिरोधकता था। ठीक है। अब बात करते हैं एक और चीज की, किसकी, चालकता के, विद्युत चालकता। ये चीज समझ में आ गई ना, क्या कि हमारा जो अगर प्रतिरोध, हमारे अगर कोई चालक उसकी लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो जो प्रतिरोध होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लंबाई की, मतलब जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उसमें उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा। अगर उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर वो ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध का ज़्यादा होगा तो फिर वो कम होगा, सिंपल है। ठीक है। इन दोनों से हमने मिला के लिखा L/A, और इनका जो हमने क्या इसमें जो सिंबल आया ना प्रोपोर्शनलिटी का, जो मतलब नियतांक आया वो हमारा रॉ आया, और रॉ ही कहलाएगा हमारा क्या, प्रतिरोधकता। ठीक है। जो कि R/L आया, हमने R की वैल्यू पुट की और यहाँ से निकाल लिया हमने रॉ की वैल्यू रियलिटी वाली, जो किस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो ये हमारा किस पर, N और टाउ पर डिपेंड करेगा। ठीक है बबुआ, ये हमारा प्रतिरोधकता था। अभी बताते हैं चालकता, वाई सिंपल इजी वे से। ठीक है भैया, चलो देखते हैं चालकता क्या कहती है। तो चलो भैया बताते हैं आपको क्या, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, हाँ भैया सिंपल और वेरी सिंपल, जिसे हम सिग्मा से लिखते हैं व्हाट, उससे पहले आपको कुछ पॉइंट जान लेना जरूरी है। आर प्रतिरोध, इसका मान होता है ML/N² A। ठीक है। इससे हमारा निकल गया क्या, प्रतिरोधकता, सिग्मा। हाँ, जिसकी वैल्यू आई थी हमारी क्या, इसकी वैल्यू आई थी M/Ne²। ये हमारी थी प्रतिरोधकता सिग्मा, जो कि हमारी रॉ थी, ये हमारी प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी थी। ठीक है भैया, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसका उल्टा हमारा विद्युत चालकत्व कहलाया, जो हमारा था G, जिसकी वैल्यू थी Ne² A/ml। ये हमारा क्या था, विद्युत चालकत्व। ठीक है, जिसका इसका व्युत्क्रम होता है। ठीक है, मतलब इसका जस्ट क्या होता है कि 1/R। अब इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होता है सिग्मा, होता है क्या 1/ρ, और ये होती है हमारी विद्युत चालकता। ठीक है बाबूआ, क्या समझे कि विद्युत चालकता कहलाती है हमारी ये, मतलब प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम कहलाता है हमारा विद्युत चालकता। ठीक है भैया, बोले तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ठीक है भैया, ठीक है। अब इसकी रियल वैल्यू देखें तो पुट कर देना भैया, किसकी वैल्यू, रॉ की, तो हो जाएगा क्या M, ये पहुंच जाएगा Ne² A। N ए भैया ए नहीं आएगा क्योंकि ये तो उड़ चुका था हमारा। हाँ, तो सिग्मा = Ne² M। ये हमारी विद्युत चालकता का फॉर्मूला आ गया। सिंपल है भैया, वेरी सिंपल। ठीक है, ठीक है। अब कुछ करना है, और लेकिन एक मिनट, इसका एक और फॉर्मूला बना था, किससे, हमारा रॉ बराबर एक और था, हाँ बिल्कुल था, क्या था, रॉ बराबर एक और था हमारा R/L। यही तो था भैया, हाँ भैया बिल्कुल सही बोले, एक ये भी फॉर्मूला था। तो इसके हिसाब से हमारा एक और बनेगा। अब वो क्या बनने वाला है भैया, इसके हिसाब से बनेगा हमारा
एम अपॉन आर ए इंटू एल, ये हमारा बन जाएगा। तो इससे हम देखेंगे तो एल अपॉन आर ए। ठीक है भैया, ठीक है। वैसे हमने आपको रेजिस्टिव प्रतिरोधकता का मात्रक नहीं बताया है ना, मात्रक बताया नहीं बताया। चलो रॉ सिग्मा का मात्रक बता देते हैं। सिग्मा मात्रक इसका होता है ओम। किसका भैया? ओम। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। ठीक है, ठीक है। फिर इसका मात्रक तो ओम होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, बचेगा का ओम मीटर। ये तो हमारा ओम का आ गया, सॉरी रॉ का आ गया। बात करते हैं सिग्मा की, तो सिग्मा तो इसका जस्ट उल्टा होता है रॉ का, तो हो जाएगा क्या 1 अपॉन ओम मीटर, जिसे लिखेंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये हमारा विद्युत चालकता का मात्रक होगा। ठीक है बबुआ, समझे? कुछ आ गया समझ में? ठीक है। तो बेमा आपको कमेंट सेक्शन में बतानी पड़ेगी किसकी? विद्युत चालकता की। ठीक है। और सिग्मा की आपको, क्योंकि आपको पता है क्या कि सिग्मा इज इक्वल टू है हमारा 1 अपॉन रॉ, और रॉ की बेमा हम बता चुके हैं, शायद बताइए, हमने बता दिए, हाँ बता दिए। ठीक है, तो बताना ज़रूर, और नहीं बताइए तो दोनों की बताना, किसी रेजिस्टिविटी की भी, और निकाल सकते हैं भैया, वेरी सिंपल है। इसमें से निकालनी है भैया, इसकी निकाल ऐसे निकाल सकते हैं वेरी सिंपल तरीके से। ठीक है भैया, ठीक है। तो बेमा आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में दोनों की, अगर नहीं बताइए प्रतिरोधकता की और किसी विद्युत चालकता की। चलिए चलते हैं भैया, हमारा सिस्टम हीट हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार वीडियो में। चलिए चलते हैं, राम राम।